भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगनों को रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए चूल्हे के ऊपर मैंने ये एक स्टैंड रखा जिसके ऊपर रोटी भी सेकते हैं, ये रख लूँगी ताकि बैंगन इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। मैं बैंगन को इनके ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से रोस्ट कर। मैंने ये स्टैंड रखा है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट चूल्हा का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। वैसे अगर आप ये बैंगन तनूर में अच्छे से रोस्ट करवा के उसका बैंगन का भरता बनाएं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन आप अगर घर पे बनाना चाहें तो इसी तरह रोस्ट करें। ये तकरीबन 2-3 मिनट हो गए, ये एक साइड से रोस्ट हो गए होंगे। मैं इनकी साइड्स चेंज कर देती हूँ। इनकी साइड्स आप मुसलसल चेंज करते रहे ताकि ये यकसा हर तरफ से रोस्ट हो जाए। बैंगन बड़े अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इनको डिश में निकाल लेती हूँ। जब तक मैं इनका छिलका उतारती हूँ तब तक हम ऐसे करते हैं कि एक कोयला हम जलने के लिए चूल्हे पे रख देते हैं। बैंगन पीस लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये फॉइल पेपर थोड़ा सा रख के जो कोयले मैंने दहकाए थे इसके अंदर रख के ऊपर लिड लगा दूंगी ताकि उसका एरोमा जो है इसके अंदर आ जाए। तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे तनूर से रोस्ट हो गया है। इसका धुआं जब हम बैंगनों में देंगे तो वो बिल्कुल ऐसा ही एरोमा आएगा जैसे आप तनूर से इसको रोस्ट करके लेके आए। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बैंगन के भरते का मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज टोमेटो जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर की पेस्ट को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे और इसको इतनी देर कुक करना है जितनी देर इन टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। इसके ऊपर मैंने लिड दे दी है ताकि इसके छींटे बाहर तक ना आए। तकरीबन टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसकी लिड हटा देते हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि टमाटर और ऑयल बिल्कुल अलग हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गए। अब इसके अंदर जो मैंने बैंगन कूट के रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। इन बैंगनों को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जले नहीं। यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च, इन सबको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। बैंगन के भरते में बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं डाले जाते और इसमें ज़्यादा मसाले डालने से अवॉइड ही करें क्योंकि इनका जो अपना जायका होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई रिक्वेस्ट कि जब आप भरता बनाएं तो काइंडली उसमें अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे भी जायका बिल्कुल डिफरेंट ही मिलेगा आपको, जो कि मज़े का नहीं लगता। अब जो ये भुनने लगा है मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया। अब यहाँ देखिए कि बैंगन और ऑयल थोड़ा सा अलग होने लगा है, इसका मतलब है कि बैंगन जो है वो भुन गए हैं। तकरीबन बैंगन तैयार हैं। अब इसमें
मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन लेके उसको बारीक बारीक डाइस कर लिया था। इसी तरह एक मीडियम साइज़ टोमेटो भी लेके उसे डाइस कर लिया था। पहले मैं इसके अंदर अनियन ऐड करूँगी। इनको इसके अंदर गलाना नहीं है, जस्ट 1 मिनट थोड़ी देर के लिए इसके अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है इसको। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया है। हल्का सा सोते करने के बाद इसके अंदर हम टोमेटोज भी ऐड कर देंगे। इनको भी आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। यहाँ पे अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें लो फ्लेम पे करनी है ताकि ये सब चीज़ें ज़्यादा पके नहीं या इसके अंदर गल ना जाए। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। भरता तैयार है। एंड पे मैं इसमें सिर्फ 1 स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें या इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं आप। इससे भरते का मज़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा। बटर डालने के बाद मैं इसके ऊपर लिड लगा रही हूँ। इसके अंदर जो हीट है उसी में बटर मेल्ट होके इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। चलिए आप भरते को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बिल्कुल कोयला रखने की वजह से इसके अंदर से वो तनूरी रोस्टेड बैंगन वाली खुशबू आ रही है। बैंगन के भरते को घर की या तनूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।